अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो बड़ा रिलैक्स होंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर दे रहे होंगे और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपनी पेयरिंग स्कीम्स और गेस्ट पेपर्स का वेट कर रहे होंगे। तो बता दूं, आप लोगों का वेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज मैं आप लोगों को मैथ्स की सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम बताऊंगी। तमाम तर प्री इंजीनियरिंग के और आईसीएस के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आप लोग आराम से तैयारी करना, मतलब अब तो खैर तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी आप लोगों ने, मगर तैयारी को कम्प्लीटली देखना शुरू कर दें अपने नज़र से। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं फुल स्क्रीन करके आपको तमाम तर पेयरिंग स्कीम की जो भी चैप्टर्स इंक्लूड हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब डिटेल में बताऊंगी। मार्क्स डिवीजन बताऊंगी और मैंने बोर्ड पे भी 12th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम आपको एक एक करके लिख के बताई थी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर्स के लिए। तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो भी देख ले और इसको भी देख लें, ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज आपके कितने, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स आपके 7 है, 7 चैप्टर्स हैं और किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे सबसे पहले वो हाईलाइट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि एमसीक्यूज आपसे चैप्टर नंबर 1 में 2 पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपके फिर से 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि 2 और 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से आपसे 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 6 में से 4 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे। और टोटल मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हो गए 20। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 4 + 4 + 4 जो है आपके 12 और 12 + 2 हिसाब करके देख ले। 12 + 2 जो है वो 14 और 14 + 3 17 और 17 + 3 जो हो गए, जब बाकी आपके टोटल 20 मार्क्स बन गए। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्टिव पेपर, और सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे 3 पार्ट्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पहला सवाल बनता है आपके सब्जेक्टिव पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका पहला सवाल हो गया ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आपके सब्जेक्टिव पेपर का, ठीक है। तो उसमें पहले क्वेश्चन में से आपने 8 क्वेश्चंस जो हैं, 8 पार्ट्स जो हैं उसके वो अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12 सवाल आपसे किए जाएंगे पार्ट्स में, और आपने उसमें से एनी 8 पार्ट्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा स्क्रीन पे कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहले पोर्शन में आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 की पेयरिंग स्कीम बनी है। 1, 2 और 5 जो है वो आपके पहले पार्ट में से आएंगे। उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, पहले चैप्टर नंबर 1 में से आपके 3 सवाल किए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 7 क्वेश्चंस किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लें, साफ कर लें चैप्टर नंबर 2। और फिर चैप्टर नंबर 5 में आपसे 2 सवाल किए जाएंगे, और इस तरह 7 + 3 12, 7 + 3 10 और 10 + 2 12 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो देख लिया आप, तो मतलब आप चैप्टर नंबर 1 और 2 भी करें तो आराम से आपके 8 क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं, या चैप्टर नंबर 2 या 5 करें तो आपके आराम से 8 क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 2 तो आपको लाजमी ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं, उसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 की जो है वो पेयरिंग स्कीम बनी है, आप लोग देख लें उसको किस हिसाब से करना है। वैसे तो दोनों चैप्टर्स ही करने पड़ेंगे, मगर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको चैप्टर नंबर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और 7 + 5 जो है वो हो गया 12 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट पूछे जाएंगे। 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने
कोई से 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, मगर ये 12 में से नहीं होंगे। 9 आउट ऑफ आई थिंक 13 क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चंस में से एनी 9 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 की पेयरिंग बनी है इस क्वेश्चन में, और उसमें कौन कौन कितने कितने क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से पूछे जाएंगे मैं फटाफट से आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 4 में से 7 और चैप्टर नंबर 6 में से 6 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि तीनों क्वेश्चंस में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपको बताया है, मैं आपको बता दूं, ईच शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वेरी करता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 12 में से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोगों ने 8 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 8 इंटू 2 आपका 16 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन का पोर्शन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाँ 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स वेरी करता है, तो 8 इंटू 2 16 हो गए। 16 मार्क्स का आपका दूसरे क्वेश्चन का पोर्शन भी हो गया। और फिर जो लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है ना, उसमें भी आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 नहीं करने, 9 करने हैं आउट ऑफ 13, और आप लोगों का ईच क्वेश्चन जो है वो हो गया आपका 2 मार्क्स का। तो मतलब 2 सेक्शंस आपके 16 मार्क्स के हो गए और एक सेक्शन आपका 18 मार्क्स का हो गया। टोटल आई थिंक आपके 40 प्लस मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में बन रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, उसको मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ किस हिसाब से आएगा। मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपको कि उसमें जो जो करनी है आपने, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने 5 में से एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है, और ईच क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड है, और 2 की जो एक्सरसाइजेज है वो है 2.1 से 2.5 तक, सिर्फ और सिर्फ इतनी, ठीक है। और आप लोगों ने ये दोनों चैप्टर्स के जो बताया है वो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रिपेयर करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसमें आपका 3.1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 3.4 तक जो है कंप्लीट 3 एक्सरसाइज, पूरे मतलब कंप्लीट 3 चैप्टर नहीं है, एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक है, और जो पार्ट बी है उसमें आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंक्लूड होता है कंप्लीट। उसके बाद आपका तीसरा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपका 3.5 एक्सरसाइज से लेकर 3.8 तक पहला पार्ट जो है बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का, तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का, और जो दूसरा पार्ट है वो है आपके चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, ठीक है। 3 और 5 की जो स्कीम है वो बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका चौथा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है 2.6 से 2.10 तक, ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 6.1 से 6.3 तक, ठीक है। और ये आपका चौथा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। जो लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका चैप्टर नंबर 6 to 7 इंक्लूड है, मगर 6 की सारी एक्सरसाइजेस नहीं, एक्सरसाइज नंबर 6.4 से लेकर 6.9 तक जो है वो इंक्लूड है, और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो कोई से 3 प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने स्किप करने हैं। इवन चैप्टर्स भी स्किप कर सकते हैं आप लोग, एक्सरसाइजेस कंप्लीट हैं, और जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है उस हिसाब से आपका पेपर बनेगा। और आपका टोटल 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है, 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 मार्क्स के आपके MCQs हैं, और 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाजत, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।